अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही स्पेशल रेस्टोरेंट स्टाइल में देसी मुर्ग ग्रेवी की रेसिपी। इस देसी चिकन को हम मैरिनेट नहीं करेंगे मगर इसको हम ऐसी तकनीक से बनाएंगे, ये सॉफ्ट और जूसी तो बनेगा ही, लेकिन इसके अंदर तक आपको फ्लेवर मिलेगा। बहुत ही ज़बरदस्त सा ये देसी मुर्ग बनकर तैयार होगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे पास देसी मुर्ग है 3 किलो इसका वज़न है। सबसे पहले हमने देखें इसको पानी में डिप करके सिरका और नमक डालकर रख दिया था 10 मिनट के लिए। इस तरह से करने से ये होता है कि इसका ब्लड और इसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है। अब सबसे पहले हम इसको डाल देंगे प्रेशर कुकर में। इस तरह से डालने के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे 4 अदद ये प्याज थे बड़े साइज़ के, जिनको मैंने बारीक काट लिया है। ये 3 किलो गोश्त के हिसाब से मैं इसके अंदर प्याज शामिल कर रही हूँ। अब इसके अंदर डाल देंगे टमाटर, ये 2 बड़े साइज़ के टमाटर हैं। इस तरह से दरमियान से कट लगाकर हम ये इसके अंदर डाल देंगे। 2 डाल देंगे सब्ज़ मिर्चें, इसके साथ ही डाल देंगे 2 बड़ी इलायची अच्छे से फ्लेवर और खुशबू के लिए। अब जायके के हिसाब से हम तकरीबन 1.5 चम्मच इसके अंदर डाल देंगे नमक। तमाम चीज़ें डालने के बाद इसको हमने गलाना है, तो इसके लिए हम इसके अंदर तकरीबन 2 गिलास डाल देंगे पानी। पानी डालने के बाद इसको हमने मिक्स कर लेना है। अब प्रेशर कुकर का हम ढक्कन बंद करके इसको हमने तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए प्रेशर कुकर में इसको हमने पका लेना है। अब प्रेशर कुकर को तो हमने चूल्हे पर रख दिया है पकने के लिए। अब जो हमने ज़बरदस्ती देसी मुर्ग में ग्रेवी तैयार करनी है उसके लिए हम मसाला रेडी कर लेंगे। तो 1 कप मेरे पास है ग्राइंड किया हुआ दही, इसके अंदर 1 चम्मच डाल देंगे नमक हमने प्रेशर कुकर में भी डाला था गोश्त के अंदर। अब 2 चम्मच डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच जाएगा इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्चों का। इसके साथ ही 2 चम्मच डाल देंगे धनिया पाउडर और आधी चम्मच डाल देंगे हम हल्दी पाउडर अच्छे से कलर के लिए। अब ये तमाम मसाले हमने दही के साथ अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लेने हैं। तो ज़बरदस्त सा हमारा ये मसाला तैयार है। अब इसको हम साइड पर रख देते हैं, इसको हम आगे जाकर इस्तेमाल करेंगे। तो देखें 10 मिनट के बाद हमने ढक्कन खोलकर चेक कर लिया है। हमने यहाँ पर देसी मुर्ग को तकरीबन 70% गला लिया है। इसमें थोड़ा बहुत पानी बाकी है, इसकी यखनी इसमें है, तो इतना ही पानी इतनी ही यखनी हमें चाहिए होगी मज़ीद इसको गलाने के लिए। अब सिंपल हमने क्या करना है, इसको हम कढ़ाई में निकाल लेंगे ताकि हमें पकाने में आसानी हो। अब इस तरह से कढ़ाई में निकाल लेने के बाद देखें जो हमने टमाटर डाले थे इसके ऊपर से जितना भी छिलका होगा वो हमने इस तरीके से उतार लेना है। अब इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है, मज़ीद हम इसको और पका लेंगे। अब इस पॉइंट पर हम इसके अंदर डाल देंगे तकरीबन 4 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। ये डालने के बाद अब जो दही में हमने तमाम मसाले मिक्स करके रखे थे ये मिक्सचर हम दही वाला इसके अंदर शामिल कर देंगे। गोश्त में हमने दही वाला मिक्सचर डाल दिया है। अब इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अभी दही का पानी निकलेगा और गोश्त में यखनी भी बाकी है, तो इस तरह से हमने इसको मिक्स करते हुए पका लेना है। इस पानी को हमने ड्राई करना है। इस तरह से देखें पानी भी इसका ड्राई हो जाएगा और मसालों का कच्चापन भी दूर हो जाएगा। और चिकन को हमने पहले 70% गला लिया था, तो चिकन भी अच्छे से गल जाएगा। अब इसको हमने कवर कर देना है मीडियम आंच पर तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। अब देखें देसी चिकन को यहाँ पर पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं। ढक्कन खोलकर हम चेक कर लेते हैं। इसके अंदर जितनी भी यखनी थी और इसके अंदर जितना भी दही का पानी था वो बिल्कुल ड्राई हो गया है। इसकी गाढ़ी सी देखें ग्रेवी तैयार है। अब सिंपल हमने ये करना है, इसके अंदर हम ऑयल डाल देंगे। ऑयल डाल देंगे 150 ग्राम, आप घी में भी बना सकते हैं। इस तरह से डालने के बाद हमने ऑयल को इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हमने हाई फ्लेम पर इसको बहुत अच्छे से भून लेना है। तो लीजिए तैयार है बहुत ही स्पेशल रेस्टोरेंट स्टाइल में देसी मुर्ग ग्रेवी। तो आप देख सकते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। इसको हमने ऑयल डालने के बाद बहुत अच्छे से भून लिया है। अब ज़बरदस्ती खुशबू देने के लिए हम इसके अंदर 1 चम्मच डाल देंगे पिसा हुआ गरम मसाला। ये डालने के बाद इसको हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसकी ज़बरदस्ती गार्निश कर लेंगे बारीक कटा हुआ धनिया से। इससे इसकी लुक बहुत ही ज़बरदस्त लगेगी। तो आप भी मज़ेदार सी देसी मुर्ग की रेसिपी अपने घर पर इस तरीके से ज़रूर ट्राई करें। आप यकीन करें बनाएंगे तो मेहमान आपकी इस रेसिपी की बहुत ही तारीफ़ करेंगे। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।